हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपन तिलहनी फसलों की बात करें, ऑयल सीड क्रॉप की बात करें, और आज मैं आपके सामने जो ऑयल सीड क्रॉप लेके आया हूं वो है आपके सामने अलसी। लिनसीड के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि इसके केस में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके केस में। तो इसका वानस्पतिक नाम जो है लाइनम यूसिटेटिसिमम होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वानस्पतिक नाम जो है लाइनम यूसिटेटिसिमम होता है। देन आता है इसका कुल क्या है। तो इसका जो कुल जो है वह लाइनेसी, लाइनम से ही बना है, लाइनेसी कुल से यह संबंध रखती है। इसका उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरियन रीजन है और उसमें गुणसूत्र 2n = 30 होते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्रॉप के केस में जो आ रहा है, जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, पहला इसका वानस्पतिक नाम लाइनम यूसिटेटिसिमम और दूसरा इसका कुल लाइनेसी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसका पुष्पक्रम जो होता है उसे अपन रेसिम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेसिम के नाम से जानते हैं इसके पुष्पक्रम को। इसका फल प्रकार जो होता है कैप्सूल या सीडबोल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो फल होता है उसे अपन कैप्सूल या सीडबोल कहते हैं, अलसी के भी जो है फल प्रकार को। इसका जो इंपॉर्टेंस है या महत्व है, तेल और रेशा एक प्रकार की द्विप्रयोजनी ये फसल है, ऑयल कम फाइबर क्रॉप है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है जो ऑयल के लिए और फाइबर के लिए उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो इस केस में नाम आपका लिनसीड का आएगा, अलसी का आएगा, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो रेशा होता है, अलसी के रेशे को फ्लेक्स कहा जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द फाइबर ऑफ द लिनसीड इज नोन एज द फ्लेक्स, फ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और जिसका उपयोग जो होता है लाइनन बनाने में किया जाता है, यह भी आपको बताना चाहिए, विच इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लाइनन, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर तेल की जो मात्रा होती है, ऑयल कंटेंट 33 से 47% होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसके ऑयल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो वसी अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। 5 स्टार लगाना इसको। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है यह अलसी के तेल के अंदर पाया जाता है, जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। देन नेक्स्ट वन, इसकी खली के अंदर जो प्रोटीन होती है केक के अंदर, वह 36% होती है। ऑयल कंटेंट्स द 36% प्रोटीन, और जिसमें नाइट्रोजन जो होता है 5%, फॉस्फोरस 1.4% और पोटाश जो होता है 1.2 से 1.8% के आसपास होता है। तो इस स्लाइड में कौन कौन सा पॉइंट है जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है? नंबर फर्स्ट, इसका फल जो होता है, फ्रूट जो होता है कैप्सूल और सीडबोल कहलाता है। इसका महत्व जो है तेल और रेशा दोनों के लिए, इट मींस द ऑयल कम फाइबर क्रॉप है, यह आपको पता होना चाहिए। देन इसका जो फाइबर होता है वह फ्लैक्स कहलाता है और जिसका यूज लाइनन बनाने में किया जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना होता है? 33 से 47%। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऑयल के अंदर कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है? तो इसके ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड पाया जाता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये पॉइंट जो है एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिनसीड के केस में, अलसी के केस में, जो आपको पता होना चाहिए। और एक बात और है अलसी के केस में कि दैट इज द लिनसीड, लिनसीड प्लस सोरगम, ये दो ऐसी क्रॉप है, अलसी और ज्वार, जो मर्दा में जहां पे भी जिस खेत में उगाते उसमें मैक्सिमम पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है। तो आने वाली या अगली फसल अगर वहां पे दूसरी फसल ली जाती है तो उसको अधिक पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों फसलों को एग्जॉस्टिव क्रॉप, अतिपोषी क्रॉप के रूप में, अतिपोषी फसल के रूप में भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ इन दोनों के केस में यह भी कहा जाता है कि ये दोनों जो फसलें होती है ये मर्दा को कमजोर बनाती है, अर्थात सोइल सिकनेस मर्दा को कमजोर बनाने वाली फसल कौन सी है? तो आपकी अलसी और सोरगम है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है इसके केस में, जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि लिनसीड इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, यह एक प्रकार की स्वपरागित फसल है, इसमें स्वपरागण पाया जाता है। इसके बाद वाइल्ड फ्लेक्स इज लाइनम अंगस्टिफोलिया इज एंसेस्टर ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज। इसका जो पूर्वज जो है, अलसी का जो पूर्वज जो है वो है आपका लाइनम अंगस्टिफोलिया, लाइनम अंगस्टिफोलिया है। एट द टाइम ऑफ द फ्लोवरिंग फ्रोस्ट इज द वेरी हार्मफुल,
यानी पुष्पन के समय जो है पाला अगर पड़ता है तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक जो होता है इस फसल के लिए माना गया है। लिंसीड ग्रोन विद द राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार लगाना इस पे, क्योंकि अलसी जो होती है इसकी जो अपन कहे बुआई करते हैं, जैसे आपका चावल का जो खेत है, राइस का जो खेत है, और राइस के अंदर जो है आपने राइस की बुआई जो उस खेत के अंदर कर रखी है, तो उसके हार्वेस्टिंग आप 15-20 दिन बाद करने वाले हो, उससे पहले इसकी कतारों के बीच में जो है आप अलसी की बुआई कर देते हो, लिंसीड की बुआई कर देते हो। और इस लिंसीड की बुआई करने को, अलसी की बुआई करने को जो है अपन रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और हिंदी में जिसे अपन बोलते हैं अविराम खेती। क्या बोलते हैं? अविराम खेती। अविराम खेती। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका उदाहरण कौन सा होगा, तो खड़ी फसल में, चावल की खड़ी फसल के अंदर अलसी की बुआई करना ही रिले क्रॉपिंग या अविराम खेती कहते हैं। चावल की कटाई के 15-20 दिन पहले जो है उसमें अलसी की बुआई कर दी जाती है। इसको जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं रिले क्रॉपिंग को। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर इसको पेरा कहते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर इस रिले क्रॉपिंग को उटेरा के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एमपी के अंदर जो है इसको उटेरा कहते हैं, बिहार और बंगाल में इसको पेरा के नाम से जानते हैं, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो एग्जाम से हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देन इसकी रिले क्रॉपिंग के अंदर, अविराम खेती के अंदर इसकी बीज दर जो है 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखी जाती है। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि अलसी जो है एक रिले क्रॉपिंग की एक मुख्य फसल मानी गई है, जिसको चावल के अंदर रिले क्रॉपिंग के अंदर लिया जाता है और जिसे पेरा और उटेरा के नाम से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। नेक्स्ट वन आता है इसकी किस्में कौन कौन सी है। तो इसकी किस्मों में सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है किरण। और किरण जो किस्म है चावल की भी है, सूखा प्रतिरोधी मक्का की भी है और अलसी की भी है, तीनों की किस्म है। इसके बाद इसकी अन्य किस्म आती है चंबल। चंबल भी एक इसकी इंपॉर्टेंट किस्म है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट किस्म जो इंपॉर्टेंट है वह है मुक्ता। मुक्ता भी इसकी इंपॉर्टेंट किस्म है। देन इसकी शिखा नाम की जो वैरायटी है वह ड्यूल पर्पस वैरायटी है। ये 3-4 किस्में इसकी केस में आपको पता होना चाहिए, जिसमें जो आपकी एक तो मुक्ता हो गई जो आपको पता होना चाहिए। देन इसके केस में जो आपकी दूसरी जो वैरायटी इसमें के अंदर आ रही है ड्यूल पर्पस वाली, जो आपके सामने, दैट इज द शिखा। शिखा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम LCK 8528 है, ये आपको पता होना चाहिए। मुक्ता के बारे में, चंबल के बारे में और किरण के बारे में, जो एक अलसी की वैरायटियां है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है एक इसमें LC 185 जो पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन एंड द ब्रॉडकास्ट सोइंग इन द स्टैंडिंग राइस, अर्थात रिले क्रॉपिंग के लिए, एक प्रकार से कहे कि रिले क्रॉपिंग के रूप में जो फसल अपन जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं चावल के साथ, वो कौन सी किस्म उपयुक्त है। तो LC 185 जो है इसकी काफी ज्यादा उपयुक्त किस्म मानी गई है। नेक्स्ट वन आता है इस फसल के लिए जलवायु कैसी चाहिए। तो ठंडी और शुष्क जलवायु, क्योंकि ये जो फसल है रबी ऋतु की फसल है और रबी में सर्दी पड़ती है, तो इसलिए ठंडी जलवायु इसको चाहिए। पाला नुकसानदायक होता है इस फसल के लिए। तापमान की बात करें तो वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त तापमान 21 से 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके लिए उपयुक्त माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन बुआई के समय की बात करें तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कौन सी ऋतु की फसल है। तो यह रबी ऋतु की फसल है और रबी ऋतु की फसल है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। बीज दर की बात करें, दाने के लिए ले रहे हो तो इसकी बीज दर 15 से 18 किलोग्राम, ये आपको ध्यान रखनी, दाने वाली बीज दर आपको याद रखनी 15 से 18 किलोग्राम। अगर आप रेशे के लिए, फाइबर के लिए ले रहे हो तो 20 से 30 किलोग्राम। आप दोहरे उपयोग ड्यूल पर्पस के लिए ले रहे हो तो 45 किलोग्राम और अविराम खेती है तो रिले क्रॉपिंग है तो 10 किलोग्राम। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है दाने के लिए, ग्रेन के लिए, जो इसकी बीज दर 15 से 18 किलोग्राम पर हेक्टर ली जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसके बुआई की गहराई कितनी रखनी चाहिए। तो इसके बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुआई करनी चाहिए। और इसमें ज्यामिति की बात करें तो इसमें कतार से कतार की दूरी, रो टू रो डिस्टेंस जो है 20 से 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है 7 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। उर्वरक की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जो है 60 किलोग्राम, फॉस्फोरस जो है 25 से 40 किलोग्राम, देन पोटास जो है आपका 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है।
देन बढ़ते इसमें सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के केस में इसकी जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, क्रिटिकल स्टेजेस जो मानी गई है वह दो मानी गई है। एक तो बुआई के 35 से 40 दिन बाद और दूसरा है पुष्पन से पूर्व प्री फ्लोरिंग स्टेज जो है इसकी जो अपन कहें कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें खरपतवार जंगली जई का प्रकोप, वाइल्ड ओट का जो प्रकोप है इस फसल के अंदर होता है और इसके नियंत्रण के लिए जो है एवाडेक्स नाम का खरपतवार नाशी ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य खरपतवार होते हैं तो उसके लिए एमसीपीए का प्रयोग जो है इस फसल के अंदर किया जाता है। देन आता है रेटिंग का जो बेसिकली अर्थ होता है कि फाइबर को जो है वह लूज किया जाए। उसके स्टेम से लूज कैसे करेंगे तो उसके बंडल बनाए जाएंगे और पानी के अंदर डाला जाता है, उसी को अपन रेटिंग कहते हैं। ये अक्सर जो है फाइबर वाली जितनी भी क्रॉप्स है जिसमें आपका सनहेम्प आ गया, जूट आ गया, लिनसीड आ गया, इसमें रेशा अलग करने की प्रक्रिया है और इसी को अपन रेटिंग कहते हैं। रेटिंग टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है। तो सनहेम्प के केस में सनई के केस में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाना सनहेम्प वाला। देन जूट के केस में ये भी 5 स्टार है आपका 34 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आपके लिनसीड के केस में कितना टेम्परेचर चाहिए, अलसी के केस में तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है। ये रेटिंग टेम्परेचर जूट, सनहेम्प और लिनसीड तीनों का ही आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि लिनसीड के अंदर जो है स्ट्रिपिंग की प्रक्रिया भी करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ द स्टॉक को जो रिमूव करते हैं, डंठल से छिलका जो हटाया जाता है, या अपन का एक रिमूविंग ऑफ द हस्क फ्रॉम द स्टॉक, डंठल से जो छिलका हटाते हैं तो उसी को अपन स्ट्रिपिंग कहते हैं। रेटिंग और स्ट्रिपिंग दोनों जो है यह लिनसीड के अंदर की जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके उपज की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर इसके दानों की उपज जो है इसकी खेती से प्राप्त हो जाती है। तो इस स्लाइड में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रेटिंग तापमान है जो क्या क्या है 27, 34, 40 अलग अलग फसल का। देन आपका स्ट्रिपिंग कौन सी फसल के अंदर करते हैं तो लिनसीड, अलसी के अंदर करते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए अलसी के बारे में, लिनसीड के बारे में आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।